श्री गणेश डीजे पौंडाहेड़ा, ऑपरेटर कमल जी नागर। आवाज नहीं आई, अब माता बहनें बोलेंगी, क्या बोलना है? माता बहनों की भी आवाज नहीं आई। में से जिसकी आवाज ज्यादा आएगी 1000 रुपए का इनाम मिलेगा हमारे रोहित भैया की तरफ से। तो पहले भाई पुरुष बोलेंगे, क्या बोलना है? भाई पुरुष की आवाज नहीं आई, अब माता बहनें बोलेंगी, क्या बोलना है? एक साथ बोलिए, क्या बोलना है? हमारे भाई पुरुष की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हमारे भाई पुरुष किसी से कम है क्या? जोर से बोलिए, क्या बोलना है? आइए, अब इनाम देना कैंसिल। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब गोवर्धन की कथा वर्णन करने से पहले एक बात करना चाहते हैं कि ब्रिज में जितनी भी गोपियां थी, जब भगवान ऐसी लीलाएं ब्रिज में करने लगे तो सारे ब्रिज में तो आनंद दिया करते थे। तो आज गोपियां तो उनसे प्रेम करने लगी। आज मिट्टी जी की माता जी बना करके उनसे रोज प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाई महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आज गोपिया कहती कि जो नंद बाबा का पुत्र है उसे हमारा पति बना दो। तो महाराज रोज प्रार्थना करती। एक समय की बात है कि आज सारी गोपियां बिन वस्त्र के स्नान कर रही थी। तो महाराज भगवान वहां पर आए, गोपियों को वस्त्रों को चुरा करके ऊपर वृक्ष के ऊपर बैठ गए। सारी गोपियां नहाने धोने के बाद अपने वस्त्रों को ढूंढने लगी। अब नीचे हो उनके वस्त्र तो ही तो मिले, भगवान उनके वस्त्रों को तो ऊपर लेकर बैठे हैं। गोपियों ने ऊपर देखा तो भगवान वस्त्रों को लेकर बैठे हुए। गोपियों ने कहा कि कन्या हमारे वस्त्र दो, कन्या हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा कि पहले वचन दो फिर वस्त्र लो, कि वचन दो कि तुम आज के बाद कभी भी बिन वस्त्र के स्नान नहीं करोगे। गोपियों ने कहा कन्या हम वचन देते हैं कि बिन वस्त्र के स्नान कभी भी नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनके लिए वो वस्त्र दिए। भगवान कहने लगे कि मैं भी तुमको एक वरदान देता हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारे साथ में मैं रास करूंगा। और अब गोवर्धन की कथा वर्णन करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि जिस समय भगवान राम 7 कोस के सेतु को बना रहे थे, तो आज हनुमान जी ने सोचा कि अगर ऐसे धीरे धीरे सेतु बनाएंगे तो कितने ही दिन लग जाएंगे लंका जाने में। तो हनुमान जी ने 7 कोस के पर्वत को आज अपने सबसे छोटी उंगली पर आज अपने हाथ में धरकर लेकर आने लगे। आते आते भगवान राम ने कहा कि बस हनुमंत सेतु बन गया है, अब जिस पर्वत को तुम मेरे कार्य के लिए ला रहे हो उसे वहीं रख दो, उसको तो आप वहीं रख दो। तो आज हनुमान जी ने उस पर्वत को वृंदावन यमुना नदी के किनारे रख दिया। आने लगी तो इतने में गिरिराज नाम का पर्वत कहने लगा कि हनुमान जी जब आपने मुझे उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु के कार्य के लिए ले जाया जा रहा हूँ, लेकिन आपने तो मुझे मार्ग में ही छोड़ दिया। अब मैं घर का रहा ना घाट का।
अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। हनुमान जी ने उसकी बात सुनी तो भगवान राम को पूरी बात बताई। भगवान राम ने कहा कि जिस पर्वत को तुम मेरे कार्य के लिए ला रहे थे, जब द्वापर युग आएगा तो मैं इस पृथ्वी पर कृष्ण नाम का अवतार धारण करूंगा। और आज फिर मैं 7 वर्ष की उम्र में इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इस 7 कोस के पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करूंगा और साथ में उसकी जय जयकार भी करवाऊंगा। एक समय की बात है कि आज माता यशोदा और रोहिणी माता प्रातः काल उठ करके आज अच्छा मौन मिष्ठान बनाने लगी। तो बहुत शोर हो रहा था, भगवान जाग गए, मैया के पास गए, जाकर कहने लगे कि मैया आज हमारे ब्रज में कौन आने वाला है जिसके लिए आप अच्छे माँ मिष्ठान बना रहे हैं। माता यशोदा ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, अपने बाबा से पूछो। भगवान बाहर आए तो बहुत सारे गोपी इकट्ठा हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि बाबा आज हमारे बीच में कौन आने वाला है जिसके लिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो भुवन नाम का गोप कहने लगा, पर्जन्य भगवान इंदु मेद सितिसिया ते मूर्ते ते अभिवर्षणति भूतानाम जीवनाम पये। कि आज भुवन नाम का गोप कहने लगा कि का नाम मेघ है ना, वो राजा इंद्र, वो भगवान है। क्योंकि वह इंद्र जब भी हमारे ब्रिज के ऊपर जल वर्षा करता है तो हमारे ब्रिज में हरी हरी घास उगती है और उस घास को खाकर हमारी गैया अपना पेट भरती है। भगवान ने कहा कि गोपो अगर कर्म ना करे ना तो वह ईश्वर फल भी ना देवे। आप सभी इतने वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हो, कभी इंद्र ने आपको प्रश्न हो करके दर्शन दिया है? गोप कहते कन्या, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी ही पूजा की तैयारी की जा रही है, लेकिन दर्शन तो उन्होंने आज दिन तक भी नहीं दिया। भगवान कहते इतनी मेहनत से अच्छे माँ मिष्ठान बनाए, कभी खाया? गोप कहते कि कभी भी ना खाया। भगवान ने कहा तो हम सब किसी ब्रिज में रहते हैं तो हमें किसी पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोपों ने कहा कन्या तुम बिल्कुल सत्य कर रहे हो। भगवान ने कहा तो फिर हो जाओ तैयार और चलो मेरे साथ। तो सारी गोप गोपियां बड़े बड़े सुंदर अच्छा सुंदर श्रृंगार करके आने लगी। अब भगवान सभी को लेकर के गिरिराज महाराज की में जा रहे हैं। अर्पण करके तन मन धन चलो री चलो सब गोवर्धन। तो महाराज हाँ सारी गोपियों ने सब कुछ अर्पण कर दिया गिरिराज जी महाराज के चरणों में। आज सभी जाकर के उनको तिलक लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। भगवान ने कहा कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, गिरिराज जी महाराज आपको 4 भुजा रूप से दर्शन देंगे। तो सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक नाम अंश से दूजा नाम भक्त प्रेणे, कि एक अंश से तो भगवान भक्तों के साथ खड़े हैं और एक अंश से 4 भुजा धारण करके प्रकट होते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तो महाराज आज भगवान ने कहा कि सब अपनी अपनी आंखें खोलो, तो सबने अपनी अपनी आंखें खोली। तो आज साक्षात गिरिराज जी महाराज सामने खड़े हुए हैं। अब भगवान ने कहा कि देखते ही रहोगे, जब जो भोजन बनाया है उसका भोग भी लगाओगे।
तो सारी गोपियां भगवान को भोग लगाने लगी। तो गिरिराज जी महाराज थाली बर्तन को भी सेज अर्पण करने लगे। अब महाराज सुदामा ने कहा कि ठहरो गिरिराज, कितनों दिनों को भूखो, जो थाली बर्तन को भी सेज करियो। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर भाव है, प्रेम है, तो उसे देखकर गिरिराज जी महाराज को यह समझ में नहीं आ रहा कि थाली कौन सी है, मिठाई कौन सी है और भोजन कौन सा है, इसलिए थाली बर्तन को भी सेज अर्पण कर रहे हैं। तो महाराज आज जब सारे भक्तों के लिए दर्शन दिया तो सारे भक्त बड़े प्रश्न हो गए। तो आज कोई नाचता है, कोई गाता है और कोई क्या कहता है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ताली की सेवा करने बड़े भाव से श्री राधे। बोलो गोवर्धन महाराज की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार हाथार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलो गिरिराज महाराज की। हरि श्री राधे।
घंटा साज रहा। तेरी टोट पे हीरा लाल हालाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हरि बोल। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा। सकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 बोले गिरिराज धरण भगवान की। जय हो। तो आज सारे ही गिरिराज जी महाराज की पूजा करके, उनके दर्शन पा करके बड़े प्रश्न हो करके अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर आज हमें इंद्र ने सुना, गमन सावर्त कर्मणा मेघानाम चांदी कारिणाम, कि आज इंद्र ने अपने गुणों को आज्ञा दी कि जाओ वृक्ष के ऊपर इतनी जोर की वर्षा करो कि कोई भी सुरक्षित ना बचे। तो आज मेघ गरजने लगे, तूफान आने लगा, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार वर्षा बरसने लगी। आज सारे गोप दौड़े दौड़े गए और कहने लगे कि हरे नंद बाबा बाहर निकलो, अरे कान्हा ने मरवाई दियो। उसे इंद्र की पूजा नहीं की तो वह इंद्र हमारे ऊपर कुपित हो गया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जिन्होंने हमें दर्शन दिया है अब वही हमारी रक्षा करेंगे। जरा चलो हमारे साथ। तो आज भगवान सभी को लेकर के गिरिराज जी महाराज के शरण में गए और आज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए आज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान उस 7 कोस के पर्वत को आज हमने सबसे छोटी उंगली पर धारण कर दिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आज सारे भक्त प्रेम गिरिराज जी महाराज की शरण में चले गए। सारे भक्त गिरिराज जी महाराज के अंदर गए। आज भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए उस 7 कोस के पर्वत को सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। आज जितने भी भगवान के सखा थे उन सभी ने अपनी अपनी लुकड़ी लगाई, यह सोचकर कि अगर कान्हा ने इसे नीचे गिराई दिया तो हम सब तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सबने अपनी अपनी लुकड़ी लगाई। आज हम भक्त प्रेम गिरिराज जी महाराज की शरण में जाते हैं।
महाराज कोई भक्त क्या कहता है, तू और- एक बार आ जा गिरिराज के शरण में। और आज की मुख्य यजमान गिरिराज के शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। बोलो गिरिराज महाराज की। श्रद्धा से सिर झुका जा गिरिराज के शरण में। श्रद्धा से सिर झुका जा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका जा गिरिराज के शरण में। श्रद्धा से सिर झुका जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। हरि बोल। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज के शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज के शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज के शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। ब्रिज की सारी गोपियां कोई नाचती हैं, कोई गाती हैं और कोई क्या करती हैं। हो छोटी सी काना थारी हो आंगली रे थाने पर्वत कैया उठायो जी हो सांवरा। हो ताने गिरवर कैया उठायो जी हो सांवरा। छोटी सी काना थारी या गली रे ताने पर्वत कैया उठायो जी हो सांवरा। हो ताने गिरवर कैया उठायो जी हो सांवरा।